जमाना कहाँ वाकिफ हमारी उड़ान से। वह और थे मेरे साथ जो भैया हार गया आसमां से। नमस्कार साथियों, मैं अजय चौधरी आपका भाई। आज की सभा में मेरे साथियों आपका बहुत ही बहुत स्वागत करता हूं भैया। आज की सभा में हम सीखेंगे क्लास बाय चैप्टर नंबर 7 समाकलन की एक्सरसाइज 7.5 का बेसिक। तो इसमें एक्सरसाइज 7.5 में क्या है और क्या नहीं है, इस बेसिक से आपको समझ में आ जाएगा कि इस एक्सरसाइज 7.5 में हमें क्या सीखना है भैया। तो एक्सरसाइज 7.5 किस पर बेस है? ये बेस है भाई इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, यानी कि आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन ज्ञात करना। तो आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन में आपको क्या करना है, एक फलन दिया गया होगा, वो फलन होगा मेरे साथियों कौन सा? उचित परिमेय फलन। सबसे पहले ये समझिए परिमेय फलन क्या होता है। यदि दो फलन एक भिन्न के रूप में आ जाएं या एक फ्रैक्शन बोलते हैं उसके रूप में आ जाएं, जैसे कि ये बहुपदीय फलन। अब आप ये पूछोगे कि बहुपदीय फलन क्या होते हैं? बहुपदीय फलन क्लास 11 का टॉपिक है, तो मैं बता देता हूं। देखो, यदि x बिलोंग टू r, यदि x बिलोंग टू r और एफ एक्स बराबर हमारे ये है a0 प्लस a1x प्लस a2x2 an जहां ये a0 a1 a2 an सभी क्या है, वास्तविक संख्याओं को बिलोंग करते हैं, यानी कि वास्तविक संख्याओं से इनका मान लिया जाएगा। कैसे इनका मान लिया जाएगा भाई? वास्तविक संख्याओं से। अब बात करते हैं, ये देखिए n। n क्या है? n का अर्थ है यहाँ पर ऋणात्मक पूर्णांक मेरे साथियों। n क्या है? यहाँ पर एक पूर्णांक है, यानी कि ऋणात्मक नहीं हो सकता। तो भैया ये हमारे कौन सा फलन है? बहुपदीय फलन, पॉलिनोमियल फंक्शन। यदि दो बहुपदीय फलन एक भिन्न के रूप में आ जाएं, यानी कि अंश और हर के रूप में, तो वो फलन परिमेय फलन कहलाता है, रेशनल फंक्शन कहलाता है। अब बात करते हैं कब हम आंशिक भिन्न कर सकते हैं। यदि वो फलन जो हमारा कौन सा फलन भाई? अरे कौन सा फलन? आंशिक कौन सा फलन भाई? परिमेय फलन, रेशनल फंक्शन यदि प्रॉपर हो, उचित रेशनल फंक्शन हो, यानी कि उचित परिमेय फलन। अब उचित परिमेय फलन क्या होता है, यह आप पूछोगे मुझसे, तो मेरे साथियों उचित परिमेय फलन एक ऐसा फलन होता है जिसमें हर की घात, किसकी घात बेटा? हर की घात। जो हर की घात है ना, वो अंश की घात से अधिक होनी चाहिए। एज एन एग्जाम्पल x प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस में x प्लस 1। तो मेरे साथियों देखियो, क्या एक्स स्क्वायर, इसमें एक्स की अधिकतम घात क्या है? 2, और यहाँ पर एक्स की अधिकतम यानी कि चर की, वेरिएबल की अधिकतम घात क्या है? यहाँ पर वेरिएबल की अधिकतम घात 1 है, यहाँ पर वेरिएबल की अधिकतम घात कितनी है? 2। यहाँ पर 2, यहाँ पर 1। ये कौन सा फलन हो गया? ये हमारा फलन हो गया प्रॉपर रेशनल फंक्शन। प्रॉपर रेशनल फंक्शन यानी कि उचित परिमेय फलन। अब मेरे साथियों अगर कोई फलन उचित परिमेय फलन नहीं हो, इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन हो, तो उसे हम लंबी भाग विधि द्वारा प्रॉपर रेशनल फंक्शन में बदल सकते हैं। एन इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन कैन बी रिड्यूस बाय इम्प्रॉपर मतलब कैन बी रिड्यूस इन प्रॉपर फंक्शन बाय लॉन्ग प्रोसेस मेथड, लंबी भाग विधि द्वारा हम उसे बदल सकते हैं मेरे साथियों। तो भैया ये हो गया हमारा x प्लस 2, दिस इज प्रॉपर रेशनल फंक्शन। और ऐसे आ जाए एक्स स्क्वायर प्लस में x प्लस 1, दिस इज इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन। तो इसे लंबी भाग विधि द्वारा हम, और लंबी भाग विधि कैसे करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस में x प्लस 1 x प्लस 2, इस x को इस सब से डिवाइड करेंगे। तो इस x का जब इसमें भाग देंगे, पहले वाले में भाग देंगे मेरे साथियों, तो क्या आएगा? x का x एक पावर कम हो जाएगी, यानी कि हमारा x बचेगा। और इस x का फिर हम पुनः इससे मल्टीप्लाई करेंगे, किससे? डिवाइडर से मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसको डिवाइडर से मल्टीप्लाई करेंगे तो x का x स्क्वायर आ जाएगा, और इस x का इससे 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2x आ जाएगा, यानी कि 2x। अब क्या करेंगे? ऋणात्मक चिन्ह लगाएंगे। तो भैया ये खत्म, माइनस एक्स, तो माइनस एक्स प्लस 1, माइनस एक्स प्लस 1 इधर लिख दिया। और हमारा क्या शेषफल है? क्या भागफल x, और क्या किससे हमने डिवाइड किया? x प्लस 2। देखिए अब हमने ये, मेरे साथियों में दोस्तों अभी और लंबी प्रोसेस जाएगी, क्योंकि अभी भी घात समान है। अगर घात समान होती है ना तो भी, तो इस x का पुनः भाग दो इस x में, इस x में भाग देंगे तो क्या बचेगा? -1। कितना बचेगा भैया? -1।
अरे कितना बचेगा यार, -1। अभी -1 का पुनः इसमें भाग लगेगा, इस टाइप से ये चलता जाएगा, जब तक चलता जाएगा मेरे साथियों, जब तक कि हमारी अंश की घात, इस अंश की घात हर की घात से कम नहीं हो जाए भैया, कम नहीं हो जाए। तो कुल मिलाकर कहने की बात यह कि भैया एक जो हमारा विषम परिमेय फलन है उसे उचित परिमेय फलन में बदला जा सकता है, और वो भी किसके द्वारा बदला जा सकता है, लॉन्ग प्रोसेस मेथड के द्वारा, लंबी भाग विधि के द्वारा। अब बात करते हैं मेरे साथियों कि आपको कोई फलन के किस किस रूप पर, फलन के आप क्या क्या रूप दिए जा सकते हैं, यानी कि किस क्या क्या रूप दिए जाएंगे, और आपको उनको फिर आंशिक भिन्न कैसे कैसे बनाना है मेरे साथियों। तो क्या क्या रूप दिए जाएंगे, बड़े ध्यान से देखिएगा, जब आप इनको देखोगे तभी आपके कुछ समझ में आएगा। तो क्या क्या रूप दिए जाएंगे हमें, देखिएगा। हमें रूप दिए जा सकते हैं भैया ऐसे। पहला दिया जा सकता है, क्या दिया जा सकता है, पहला ऊपर हमें एक रैखिक फलन, रैखिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन या लीनियर फंक्शन दिया गया हो, और नीचे आपको दे दिया गया हो मेरे साथियों क्या, आंशिक, नीचे दिया गया हो गुणनखंड, किसी समीकरण के गुणनखंड, जैसे कि x माइनस ए और x माइनस बी। तो आप इसका आंशिक भिन्न कैसे करोगे, तो इसका आप आंशिक भिन्न भैया इस टाइप से करोगे, इस तरह से करोगे, a डिवाइड में x माइनस ए प्लस में b डिवाइड में x माइनस बी। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं इस टाइप से। दूसरा हमारा क्या है, पी एक्स प्लस क्यू डिवाइड में क्या आएगा, x प्लस में a का स्क्वायर, यानी कि कोई फलन, मतलब नीचे गुणनखंड की पुनरावृत्ति कर दी गई हो। अगर गुणनखंड की पुनरावृत्ति कर दी गई हो तो कैसे करेंगे आंशिक भिन्न, तो भाई ऐसे करेंगे, x माइनस में a का केवल, उसके पश्चात दूसरी b और इसकी घात लगा देंगे इस पर, ये हो गया आंशिक भिन्न। दिस इज पार्शियल फ्रैक्शन। अब बात करते हैं थर्ड की। यदि अब आपको अंश में कोई द्विघात समीकरण दिया गया हो, यानी कि इस टाइप से पी एक्स स्क्वायर प्लस में क्यू एक्स प्लस सी, और नीचे में साथियों आपको फिर ऊपर अगर द्विघात है तो नीचे क्या दिया होगा, त्रिघात समीकरण दिया होगा, तीन घात वाला बहुपदीय फलन, और तीन घात वाले में कितने भिन्न होते हैं, कितने गुणनखंड आते हैं उसके, तीन। तो कितने गुणनखंड कर दिए गए, अलग अलग हो सभी, किसी की भी पुनरावृत्ति नहीं हो। तो x माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी बराबर a डिवाइड में x माइनस ए प्लस में b डिवाइड में x माइनस बी प्लस c डिवाइड में x माइनस सी। अब बात करते हैं भैया चौथा। यदि ऊपर तो यानी कि अंश में रैखिक समीकरण, अंश में द्विघात समीकरण और नीचे गुणनखंड की पुनरावृत्ति हो, यानी कि इस टाइप से पी एक्स स्क्वायर प्लस में क्यू एक्स प्लस सी, नहीं मेरे साथ ये r है, r, तो भैया x माइनस ए का स्क्वायर और x माइनस बी इस टाइप से दिया गया हो तो कोई दिक्कत नहीं है, x माइनस ए प्लस में b, यहाँ रैखिक है और रैखिक है तो अंश में अचर आएगा आंशिक भिन्न में, x माइनस ए का स्क्वायर प्लस में c x माइनस बी। अब बचा मेरे साथियों पांचवा। पांचवा देखेंगे बड़े ध्यान से कि क्या है, ऊपर रैखिक समीकरण नहीं द्विघात समीकरण, और नीचे कोई क्या दिया गया हो मेरे साथियों, द्विघात समीकरण दिया गया हो जिसको हम आगे विभाजित नहीं कर सकते। एक तो आंशिक, एक गुणनखंड दे दिया गया हो, यानी कि इस टाइप से x प्लस ए और आपको दिया गया हो एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी। तो बता क्या करेंगे, किस टाइप से आंशिक भिन्न करेंगे, जब आपको एक द्विघात समीकरण दे दिया गया हो जिसे आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता, आगे विभाजित नहीं किया जा सकता मेरे साथियों, तो बराबर a डिवाइड में x प्लस ए बी डिवाइड में बी एक्स प्लस सी। यदि नीचे द्विघात समीकरण है तो आपको अंश में रैखिक फलन लिखना होगा, अगर नीचे रैखिक फलन है तो आपको अंश में क्या लिखना होगा भैया, अंश में आपको लिखना होगा क्या, अचर। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी। अब मेरे साथियों मैं आपसे कुछ सवाल पूछ लेता हूं कि ये इनमें से पांचों में से कौन सा हमारा रूप होगा, बताओ ये कौन सा रूप होगा। बड़े ध्यान से देखिएगा और बड़े ध्यान से समझिएगा कि ये कौन सा रूप है, बताओ। समाकलन x डिवाइड में x प्लस 1 x प्लस 2, बताओ भाई मेरे साथियों कौन सा रूप है,
ये है हमारा भैया कौन सा रूप, नीचे ऊपर रेखिक और नीचे गुणनखंड, पहला ही रूप हो जाएगा मेरे साथियों। कौन सा रूप हो जाएगा भैया, पहला ही रूप, यानी कि ये वाला हो जाएगा। ये तो हमारा पहला ही रूप है। अब मेरे साथियों ये बताओ ये कौन सा भैया, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस वन, एक्स प्लस टू और एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये कौन सा रूप है। ऊपर एक द्विघात समीकरण और नीचे एक भिन्न और द्विघात समीकरण, जिसे आगे डिवाइड हम नहीं कर सकते भैया, डिवाइड नहीं कर सकते। ये तो मेरे साथियों अभी लिखा है लास्ट में पांचवा, यानी कि ये हमारा पांचवा हो जाएगा। क्या कैसे हो जाएगा, पांचवा। अब बात करते हैं कोई और। ये देखिए भैया x डिवाइड में x माइनस एक, x माइनस दो, x माइनस तीन, बताओ मेरे साथियों कौन सा होगा ये, इनमें से ये कौन सा रूप होगा। इनमें से ये होगा भैया हमारा तीसरा। ऊपर आपको रैखिक समीकरण दिया हो चाहे द्विघात दिया हो, लेकिन नीचे आपको कितने दिन गुणनखंड दिए हैं, तीन। तो मेरे साथियों नीचे कितने गुणनखंड दिए हैं भैया, हमको तीन, तो हमें तीन गुणनखंड दे दिए गए हैं, तो ये हमारा तीसरा हो जाएगा। और देख लेते हैं मेरे साथियों कोई सा भी सवाल, और कोई सा भी सवाल देखते हैं भैया। जैसे कि ये सवाल आपको दिया गया है 3x माइनस एक और x प्लस दो का स्क्वायर, बताओ मेरे साथियों कौन सा रूप है ये, बताओ यार कौन सा रूप है। बताएंगे नहीं तो कैसे सीखेंगे, और कैसे, और जब तक सीखेंगे नहीं जब तक नंबर बोर्ड एग्जाम और एनडीए में कैसे आएंगे भैया। तो देखो 3x माइनस वन, एक्स प्लस दो का स्क्वायर कितना हो गया, x प्लस दो का स्क्वायर, ये हो गया मेरे साथियों हमारा कौन सा रूप, दो, दूसरा रूप। क्यों दूसरा रूप, जिसमें गुणनखंड की पुनरावृत्ति कर दी गई है, यानी कि गुणनखंड सेम है, एक जैसा है, यानी कि ये तीसरा दूसरा रूप हमारा दूसरा रूप है ये। तो मेरे साथियों अगली सभा से हम एक्सरसाइज 7.5 को क्या करेंगे, शुरू कर देंगे, सवालों को करना शुरू कर देंगे मेरे साथियों। तो अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो प्लीज ज्ञानी मैथ्स फिजिक्स यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग, कीप हार्ड वर्किंग।